हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय कुमार, एडमिन एंड फाउंडर ऑफ w3wave.net। वेलकम टू माय चैनल क्लासिक विजय w3wave। दोस्तों, आज की टॉपिक है लगातार प्रयास और मन की शक्ति। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, काम चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, काम चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, लेकिन अगर आपका जो प्रयास है वो निरंतर है, लगातार प्रयास करते हैं, तो एक न एक दिन वो काम पूर्ण होगा। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी इसे बोल सकते हैं। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स कि लगातार काम करने की शक्ति। किसी भी काम को अगर लगातार करते हैं, रेगुलर काम करते हैं, तो एक दिन वो काम, कठिन से कठिन काम भी आपको आसान लगने लगता है। ये आपके जो इंटरेस्ट है, आपकी जो अभिलाषा है काम करने की, आपकी जो लगन और मन की जो शक्ति है, इस पर निर्भर करता है। अगर आप किसी भी काम को रोज़ करते हैं, लगन से करते हैं, बहुत देर तक काम करते हैं, ये आपकी इंटरेस्ट को भी दर्शाता है। जब तक आपको अपने काम से प्यार नहीं होगा, आपको अपने काम में इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक आप रोज़ एक ही काम को नहीं कर सकते। किसी को आपने देखा होगा, काम तो शुरुआत में बहुत इंटरेस्ट के साथ करता है, बहुत उत्सुकता के साथ करता है, लेकिन एक दिन काम करता है, 2 दिन के लिए छोड़ देता है, फिर तीसरे दिन स्टार्ट करता है, फिर 2 दिन के लिए और छोड़ देता है। ये उसकी काम के प्रति जो लगन है, उसको उदासीनता को दर्शाता है। जिस इंसान को अपने काम में मन नहीं लगेगा, अपने काम में प्यार नहीं होगा, वो काम वो पूर्ण नहीं होगा। वो हमेशा टालम टोल की स्थिति में जाएगी, आज करेगा कल नहीं करेगा, वो कंसिस्टेंट अपने काम के पर नहीं रहेगा, और इसका निष्कर्ष ये होता है कि वो अपने काम को कभी पूर्ण नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने काम को एंजॉय नहीं कर रहा। दोस्त, सफलता के सबसे बड़े सीक्रेट ये है कि सबसे पहले आप अपने काम को एंजॉय कीजिए, अपने काम को लव कीजिए। जब तक अपने काम को एंजॉय नहीं करेंगे, अपने काम से आप प्यार नहीं करेंगे, तब तक आपको अपने काम के ऊपर कंसिस्टेंट रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है, तो सबसे पहले आपको अपने काम के प्रति ईमानदारी और निष्ठा और लगन होना चाहिए। तभी आप कठिन से कठिन काम को, बहुत बड़े बड़े से काम को भी आप पूर्णतः अच्छे तरीके से कर सकते हो। ये एक छोटी सी कहानी से मैं आपको समझा सकता हूँ। कोई एक गाँव था, उस गाँव के जो पहुंचने का जो मेन रास्ता था, उस रास्ते पे कई साल पहले से एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। बहुत लोगों ने कोशिश की उसे हटाने की, लेकिन वो पत्थर हटा नहीं, क्योंकि वो था ही बहुत विशाल का है, और था भी गांव के जो मेन रास्ता था, उस मेन रास्ते पर ही एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था। उसके कई पूर्वजों से रखा हुआ था, और कई लोगों ने उसको हटाने की कोशिश करी, लेकिन वो इतना भारी था, इतना बड़ा था कि कोई हटा नहीं पाया। इससे भी बहुत लोगों को उस पत्थर से समस्या होती थी, क्योंकि वो बीच रास्ते में था, तो लोग आने जाने में, पशु को भी एक दूसरे एक से उस पार से उस पार जाने में, और अगर आप खेती के काम करते हैं तो आपको खेती की सिंचाई करने में उस रास्ते से हटकर आपको घूमकर अपने हर काम करने होते थे। तो लोग को वो आदत से पड़ गया था कि चलो इतने भारी विशाल पत्थर है तो इस तो हटना ही मुश्किल है, कौन हटाएगा। लेकिन उसी गांव में एक ऐसे किसान था जो ने ठान लिया था कि हमारे गांव के जो मेन रास्ता है, उस मेन रास्ते पर इतने बड़ा पत्थर रखा हुआ है, कोई ने हटाने की कोशिश नहीं की, और सब अपने जो इरादा है बदल दिया, क्योंकि सबको लगता है कि इतना भारी और इतने विशाल है कि हट नहीं सकता। उन्होंने सोचा कि मैं इसे हटा कर दिखाऊँगा, मैं इसे तोड़ कर दिखाऊँगा, और वो बिल्कुल अपने आप से वो कमिटमेंट करता है कि मैं इस विशाल पत्थर को एक दिन इसे हटा दूँगा तोड़ कर। तो लोगों को जब बोलता है कि मैं इस पत्थर को तोड़ दूँगा, हटा दूँगा, तो लोग उसको मजाक बनाते हैं कि इतने बड़ा विशाल पत्थर है, इतना बड़ा सा है, तुम्हें कैसे कर सकते हो, तुमसे पार नहीं लगेगा, तुम्हें नहीं कर सकते। लेकिन वो जो कहावत है ना दोस्त, कि जो मन की शक्ति होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर आपने किसी चीज़ को ऊपर ठान लिया है, तो भगवान और आपका जो दिमाग है वो भी आपको बताएगा कि बेटा ये कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है। अगले सुबह वो किसान पत्थर तोड़ने वाला छेना और हथौड़ी को
लेकर के बैठ गया और सुबह से लेकर शाम तक उस पर एक दो नहीं हज़ारों बार उस पत्थर पे अपने हथौड़े से वार किया, लेकिन पत्थर इतना बड़ा था कि वो कुछ नहीं हुआ उसको। लोग उसको बोलते कि तुम अपने एनर्जी और अपनी टाइम क्यों इस पर वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि इतने बड़ा पत्थर है, तुम इसे हथौड़े से तोड़ रहे हो, ये कैसे टूटेगा, ये टूटने का सवाल नहीं बनता। लेकिन उस किसान के ऊपर विश्वास था, किसान को अपने मन पर विश्वास था कि मैं इस पत्थर को एक दिन तोड़ के रहूँगा। तो वो उस दिन नहीं टूटा, फिर दूसरे दिन भी वो सेम टू सेम गया और अपने हथौड़ा से छेना से उसको तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन पत्थर तो बहुत बड़ा था, छोटे छोटे उसके टुकड़े, छोटे छोटे उसके पार्टी टूटते, लेकिन इतना बड़ा विशाल कैसे टूटेगा। और जब तक विशाल पत्थर टूट नहीं जाता तब तक उसके रास्ता क्लियर नहीं होता, तो वो टूटता नहीं। तो वो निरंतर उस पत्थर पे कई महीनों तक कोशिश करता रहा। एक समय ऐसा आया कि वो पत्थर बीच से वो दो टुकड़े में हो गया। अब दोस्त ये आप समझ सकते हैं कि उन्होंने एक दिन में वो पत्थर नहीं टूटा, 2 दिन में टूटा, महीना दिन तक प्रयास करने के बाद वो पत्थर एक दिन ऐसा आया कि वो पत्थर टूट गया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो महीना के जो जिस दिन उसका पत्थर का टूटा, क्या उसी दिन की उसकी जो हथौड़ा का जो शक्ति काम आया? नहीं। जिस दिन से वो हथौड़ा उस पर मार रहा था उसी दिन से उस पत्थर पे कहीं ना कहीं असर कर रहा होगा, अंदर में असर कर रहा होगा, लेकिन बाहर से दिखता नहीं है। जब किसी चीज़ को आप मारते हैं, पत्थर ठोकर मारते हैं, हथौड़ा चलाते हैं, तो उसके अंदर के जो कुछ मॉलिक्यूल जो सिस्टम होते हैं, कण होते हैं, वो थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में वो धीरे धीरे डिवाइड होता है, लेकिन बाहर से वो दिखता नहीं है। लेकिन वो तभी तक नहीं टूटेगा जब तक कि उसकी पूरी अंदर की पार्ट एक दूसरे से छोटे छोटे मॉलिक्यूल पावर जो है तो छोटे छोटे वो अलग ना हो जाए। जब वो महीना के जब लास्ट में दिन जब वो कस का थोड़ा मारा और 2 टुकड़े में हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जो 29 दिन का जो मेहनत था वो बेकार गया। नहीं, 29 दिन तक जो उन्होंने जो काम किया था, उस पर हथौड़ा चलाया था, वो भी काम किया है, क्योंकि वो दिखता नहीं था उस समय, उसके लास्ट वाले हथौड़े से टूटा है। इसका मतलब कि उसको जो पहले जो जितना बार भी हथौड़ा मारा वो उसके निष्काम रहा होगा, नहीं। इसीलिए दोस्त, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। अगर आप किसी भी काम को कंसिस्टेंट करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो एक न एक दिन वो काम होगा। इस कहानी से मेरा कहने का तात्पर्य यही था कि कोई भी काम को आप लगातार तब तक करते रहिए जब तक कि वो काम पूर्ण ना हो। अगर आपने काम पूरा होने से पहले अगर थक जाते हैं, हार जाते हैं और बैठ जाते हैं, तो काम अधूरा ही रहेगा। जैसे कि एक किसान ने सोचा कि पत्थर को मैं जब तक तोड़ता रहूँगा जब तक कि ये टूट ना जाए, और आखिरकार के उन्होंने महीना दिन के कोशिश करने के बाद ये पत्थर को तोड़ डाला। तो ये कंसिस्टेंसी और पावर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, कि अगर आप रोज़ किसी चीज़ को कंसिस्टेंट लगे रहोगे तो ये काम पूरा होगा। और आपको कंसिस्टेंट बनने के लिए आपको अपने काम से प्यार भी तो चाहिए, अपने काम के ऊपर लगन भी तो चाहिए। ऐसी किसी के ऊपर इतना मेहनत तक काम नहीं कर सकते। आपकी जो बिलीफ सिस्टम आपके हैं उसको भी चाहिए, आपकी धैर्य चाहिए, आपके पेशेंस चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। और एक दोस्त, लोगों की बातों में मत आइए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कामचोर लोग आपके आसपास, आपके घर, आपके समाज में, कि आप नेक काम करना चाहोगे तब भी उसको आपको पीछे से वो टांग पकड़ के खींचेंगे, सोचेंगे कि मैं नहीं कर रहा हूँ तो ये क्यों करेगा, मेरे से नहीं हो पाया तो इससे कैसे हो जाएगा। वो पहले ही आपके नेगेटिव माइंड की तरफ सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दुनिया को परवाह नहीं करते हुए अपने जिद पर आते हैं और कुछ ऐसे कर दिखाते हैं जो कि दुनिया उसकी तारीफ़ किए भी नहीं रहती। जो शुरुआत में आपको कमियां निकालेंगे, जो शुरुआत में आपको पैर पकड़ के खींचेंगे कि नहीं ये बहुत कठिन काम है, बड़े बड़े लोगों से नहीं हुआ, अच्छे अच्छे लोग आ गए और चले गए, उससे तो कुछ हुआ नहीं, तुम अकेले क्या कर पाओगे, वही लोग जब वो काम सफल हो जाता है तो आपकी तारीफ़ करेंगे। वो आपको तारीफ़ करेंगे कि नहीं आपने कर दिखाया, आपके अंदर वो जिज्ञासा थी, आपके अंदर वो लगन थी कि भगवान ने आपकी वो जिज्ञासा लगन को वो सुना। तो दोस्त, किसी भी काम को करना है, अगर आपकी इच्छा है, शक्ति है, आपका प्रबल है, तो वो काम होकर रहेगा। और आपने सुना होगा कि किसी को वही जय जयकार नहीं होती। जय जयकार पाने के लिए आपको पहले मेहनत करने पड़ते हैं, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, आपको लगातार कंसिस्टेंट रूप में काम करने पड़ेंगे, तभी वो काम पूर्ण होंगे, तभी आप मान सम्मान के हकदार बनेंगे। अगर आप
बिना मेहनत के अगर आप सोचते हैं कि मुझे मान सम्मान और लोग मेरी वैल्यू करे, कदर करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये क्षणिक है, क्षणिक सुख है। किसी दिन अगर आपने किसी से कोई तारीफ़ सुन लिया तो ये क्षणिक सुख होगा। अगर आपको लगातार उस लायक बनना है, लगातार करने पड़ेंगे काम, किसी चीज़ को लगातार कंसिस्टेंट रहने पड़ेंगे, तभी बड़े से बड़े काम पूर्ण होता है। और बड़े से बड़े काम पूर्ण करने से पहले मैं ऐसा मानता हूँ कि ये हमारी माइंड और हमारे थिंकिंग पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने इरादा बना लिया है कि मुझे ये काम करना है, चाहे तो भला कितना बड़ा कठिन काम क्यों ना हो, तो इसका मतलब है कि आपने माइंड को ये सिग्नल दिया है कि मुझे ये काम करना है, तो माइंड भी आपके उस तरीके के काम करने के लिए प्रिपेयर करेगा और आपको गाइड करेगा, रास्ता दिखाएगा कि इस काम को कैसे करें कि ये काम अच्छे तरीके से पूर्ण हो। लेकिन अगर आपने पहले सोच लिया कि इतने बड़े काम है, इतना बड़ा काम मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैंने तो कभी इतने कठिन काम किया ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप गिव अप कर रहे हो। उस काम को करने से पहले आप गिव अप कर रहे हो। अपने माइंड को सिग्नल दिया ही नहीं कि माइंड आपको उस काम के प्रति, उस काम को करने के लिए वो सोच सके, आपको गाइड कर सके। तो आपने एक तरीके से अपने माइंड को ब्लॉक कर दिया। अगर आप सोचते हो कि मेरे से काम नहीं होगा, काम कठिन है, इतना बड़ा काम तो मेरे से कभी किया नहीं है, मेरे से काम होगा नहीं, तो आपके जो थिंकिंग की जो पावर है वो वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। आपके माइंड डिएक्टिव मोड में चला जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि नहीं मैं इसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ, किसी भी कीमत पर मुझे काम ये करना है, चाहे तो कुछ भी कहे, दुनिया मुझे मेरे अगेंस्ट क्यों ना चला जाए, लेकिन अगर मैंने सोच रखा है तो ये मुझे काम करना है, तो इसका मतलब है कि अपने माइंड की जो पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं, अब पॉजिटिव सिग्नल अगर माइंड को जाएगी तो माइंड आपको गाइड करेगा, बताएगा कि अगर आपने सोच रखा है कि ये काम मुझे करना है, किसी भी कीमत पर करना है, तो आपको इस काम के लिए आपको क्या क्या करने पड़ेंगे, ये आपको गाइड करेगा। कितने कंसिस्टेंट रहने पड़ेंगे आपके काम के प्रति, आपके काम के प्रति कितने ईमानदारी और कौशल पूर्वक काम करने पड़ेंगे, ये सारे चीज़ आपको माइंड प्रिपेयर करेगा और देखिएगा आप एक दिन उस काम में सफल होगे। तो दोस्तों, कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ी ताकत है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई सजेशन है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।